अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग इस किताब में माक़ूद अलैह की 6 शर्तों में से दूसरी शर्त यानी अन यकूना मुंतफ़अन बिही, कि वो काबिल इंतिफ़ा हो, उससे नफ़ा हासिल किया जा सकता हो, उससे फ़ायदा उठाया जा सकता हो, यही पढ़ रहे थे। जिसमें कुत्ते की बै से मुतालिक बहस चल रही थी कि कुत्ते को बेचना, कुत्ते को फ़रोख्त करना कैसा है। जिसमें यह बताया गया था कि कुत्ते की बै से मुतालिक उलमाए किराम के मुख्तलिफ़ आरा और अलग अलग अक़वाल हैं। बाज़ लोग अदम जवाज़ के कायल हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग कुछ ख़ास कुत्तों के, कुछ मखसूस कुत्तों के जवाज़ के कायल हैं। उसके बाद आगे बयान किया जा रहा है कि वहल तजिबुल क़ीमतु अला मुतलिफ़िही, कि जो शख्स कुत्ते को तलफ़ कर दे, उसको नुकसान कर दे, यानी उसको या तो मार डाले या किसी और तरह से उसको ज़रर पहुँचाए, तो क्या कुत्ते को तलफ़ करने वाले पर, कुत्ते को नुकसान पहुँचाने वाले पर उसकी कीमत अदा करना वाजिब है या अदा करना वाजिब नहीं है। बयान किया जा रहा है कि क़ाल शौकानी, जो इमाम शौकानी रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं, उन्होंने कहा है, उनका कौल है कि फ़मन क़ाल बितहरीम बैइही क़ाल बिअदमिल वुजूब, कि जिसने कुत्ते की बै की हुर्मत की बात की है कि कुत्ते को बेचना हलाल नहीं है बल्कि हराम है, उन्होंने क्या कहा है, क़ाल बिअदमिल वुजूब। उन लोगों ने कुत्ते को तलफ़ करने वाले पर, कुत्ते को नुकसान पहुँचाने वाले पर कीमत अदा करने के अदम वजूब की बात की है कि ऐसे लोगों पर कीमत अदा करना वाजिब नहीं है, कि जब कुत्ते को बेचना ही सही नहीं है, उसकी कीमत हासिल करना किसी भी सूरत में जायज़ है ही नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में जो शख्स कुत्ते को नुकसान पहुँचाए, कुत्ते को तलफ़ कर दे, ऐसे शख्स पर कीमत अदा करना क्यों कर वाजिब हो सकता है, कैसे वाजिब हो सकता है। वमन क़ाल बेजवाज़ही क़ाल बिल वुजूब, और उन लोगों ने, जिन लोगों ने कुत्ते की बै की हिल्लत की बात की है कि कुत्ते को बेचना हलाल है, जायज़ है, उन लोगों ने क्या कहा है, क़ाल बिल वुजूब। ऐसे लोगों ने, इन लोगों ने क्या कहा है कि कुत्ते को नुकसान पहुँचाने वाले पर, कुत्ते को तलफ़ करने वाले पर उसकी कीमत अदा करना वाजिब है, क्योंकि जब कुत्ते को बेचना जायज़ है, उसे बेच करके उसकी कीमत हासिल करना जायज़ है, तो फिर ऐसी सूरत में उसे नुकसान पहुँचाने वाले से, उसे तलफ़ करने वाले से उसकी कीमत हासिल करना क्यों कर जायज़ नहीं हो सकता है। वमन फ़स्सला फ़िल बैइ फ़स्सला फ़ी लुज़ूमिल क़ीमत, और जिन लोगों ने बै में तफसील बयान की है कि हर तरह के कुत्ते को बेचना जायज़ नहीं है, बल्कि सिर्फ़ ऐसे कुत्ते जो कि या तो शिकारी हों, मुअल्लम हों, या घर या खेत वग़ैरह की निगरानी और देखभाल के लिए हों, सिर्फ़ ऐसे कुत्तों ही को बेचना जायज़ है। इन लोगों ने कुत्ते को तलफ़ करने से मुतालिक क्या बयान किया है, फ़स्सला फ़ी लुज़ूमिल क़ीमत, कि ऐसे कुत्ते जिनको बेचना जायज़ नहीं है, जैसे कि आम कुत्ते, ऐसे कुत्तों को तलफ़ करने वाले पर उनकी कीमत अदा करना वाजिब नहीं है। अलबत्ता ऐसे कुत्ते जिनको बेचा जा सकता है, जैसे शिकारी कुत्ते या ऐसे कुत्ते जो कि घर या खेत वग़ैरह की निगरानी और देखभाल के लिए हों, ऐसे कुत्तों को तलफ़ करने वाले पर उनकी कीमत अदा करना वाजिब है, लाजिम है। इस तरह से उन्होंने तफसील बयान की है। व रुविया अन मालिकिन अन्नहु ला यजूज़ु बैउहु व तजिबुल क़ीमतु, और हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह से मरवी है, हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह का कहना है कि अन्नहु ला यजूज़ु बैउहु, कि कुत्ते को बेचना ऐसे जायज़ तो नहीं है, चाहे किसी भी तरह का कुत्ता हो, हर तरह के कुत्ते को बेचना किसी भी सूरत में जायज़ तो नहीं है, लेकिन व तजिबुल क़ीमतु, अगर किसी का कुत्ता है और कोई शख्स उसको तलफ़ कर दे, उसको नुकसान पहुंचा दे,
तो फिर ऐसी सूरत में उस नुकसान पहुँचाने वाले पर, उस तलफ करने वाले पर उसकी कीमत अदा करना वाजिब और लाजिम है। व रवैया अन्हो, और हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह से ही ये मनक़ूल है, उनका ये कौल भी बयान किया जाता है कि अन्ना बैअहु मकरूहुन फ़क़त, के कुत्ते को बेचना सिर्फ़ मकरूह है। वक़ाल अबू हनीफ़ता यजूज़ु बैअहु व युज़मिनु मुतलिफ़ुहु, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह का क्या कौल है, बयान किया जा रहा है कि वक़ाल अबू हनीफ़ता, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह ने कहा है, उनका कौल है यजूज़ु बैअहु, के कुत्ते को बेचना जायज़ भी है। व युज़मिनु मुतलिफ़ुहु, और कुत्ते को नुकसान पहुँचाने वाले पर, उसको तलफ करने वाले पर उसकी कीमत अदा करना भी वाजिब और लाजिम है। यानी कुत्ते को बेचना भी जायज़ है और उस कुत्ते को नुकसान पहुँचाने वाले पर उसकी कीमत अदा करना भी पड़ेगा। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि बैओ आलातिल ग़िनाए, यानी गाने के आलात को, गाजे बाजे के आलात को बेचना कैसा है, सही है या सही नहीं है, जायज़ है या जायज़ नहीं है। यहाँ पर इस उन्वान के तहत साहिब किताब ने जो बातें बयान की हैं उनमें से अक्सर बातें महल्ले नज़र हैं। यानी यहाँ पर फाजिल मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने ग़िना के आलात को बेचने की जवाज़ की बात की है, और उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए कई दलीलें भी पेश की हैं। जैसे कि ये एक रिवायत है, सही बुखारी और सही मुस्लिम वग़ैरह की रिवायत, जो कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि अन्ना अबा बकरिन दखल अलैहा, कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास दाखिल हुए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास दाखिल हुए। व इंदहा जारियताने, इस हाल में कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास दो ऐसी बच्चियां थीं, दो ऐसी लड़कियां थीं, तुग़न्नियाने, जो कि गा रही थीं, व तज़रिबान बिद्दुफ़्फ़े, और दुफ बजा रही थीं। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसज्जियुम बिसौबिही, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा कपड़े से ढाँके हुए थे। फन्तहरहुमा अबू बकरिन, जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन दोनों लड़कियों को गाते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन दोनों लड़कियों को डांटा फटकारा। फ़कशफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजहहु, बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रूए मुबारक से कपड़े को हटाया। वक़ाला, और उन्होंने फरमाया, दाहुमा या अबा बकरिन, ए अबू बकर, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को मत डांटिए। क्यों? फ़इन्नहा अय्यामु ईदिन, क्योंकि ये ईद के अय्याम हैं, ईद के दिन हैं। तो ये और इसी तरह के बाज़ दीगर रिवायात हैं जिनसे इस्तिदलाल करके फाजिल मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने आलात ग़िना को बेचने की जवाज़ की बात की है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये दलीलें मखसूस औक़ात के साथ ख़ास हैं। यानी ईद का मौका और शादी ब्याह का मौका, इसी तरह के मौक़े के साथ ये दलीलें ख़ास हैं। लिहाजा इन मखसूस और महदूद दलीलों को उमूम पर महमूल करके मुतलक तौर पर आलात ग़िना के बै की जवाज़ की बात करना सही और दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सही हदीस से साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो रेशम, ज़िना, शराब और माज़िफ़ यानी आलात मौसीक़ी को हलाल गर्दानेंगे, तो उम्मत में ख़स्फ़ और कस्फ़ जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब नाजिल होंगे। लिहाजा सही कौल ये है कि गाने के आलात को बेचना, मौसीक़ी के आलात को बेचना सही नहीं है, जायज़ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।